नमस्कार छात्रों, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के अंतर्गत त्रिज्य खंड एवं वृत्त खंड के क्षेत्रफल के संबंध में चर्चा करेंगे। और आज के वीडियो में चर्चा के बिंदु रहेंगे हमारे त्रिज्य खंड, वृत्त खंड, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई, पांचवा है वृत्त खंड का क्षेत्रफल। यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे वृत्तीय क्षेत्र क्या होता है। मेरे हाथ में एक चकती है, डिस्क, ये वृत्ताकार है। किनारे किनारे आप देखिए एक नीली लाइन खींची हुई है किनारे किनारे, इसको हम क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो लाइन इस तरह से हम खींचते हैं इसको क्या बोलते हैं? वृत्त। अब वृत्त के तीन भाग होते हैं। एक बाहर का भाग होता है जिसको कहते हैं बहिर्भाग। ये वृत्त का बहिर्भाग है, यानी वृत्त के बाहर वाला जो भाग है ये हमारा कहलाता है क्या? वृत्त। यानी पहला हो गया, ये हो गया दूसरा। और इसके जो अंदर का भाग होता है इसे कहते हैं अंतःभाग, या इसी को कहते हैं अभ्यंतर। इसको बोलते हैं अभ्यंतर। वृत्तीय क्षेत्र किसे कहते हैं? जरा देखिए, ये वृत्त है, ये जो बाउंड्री है ये वृत्त है, और इसके अंदर का भाग क्या कहलाता है? अंतःभाग या अभ्यंतर। तो वृत्त और अभ्यंतर मिला करके जो क्षेत्र बनता है उसे हम कहते हैं वृत्तीय क्षेत्र। यहां पर डिस्क में देखिए आप, ये जो नीली लाइन है इसको भी ले लीजिए, और इसके अंदर का जो ये क्षेत्र पूरा है जहां पर डाट डाल लगे हुए हैं, साइडेड एरिया है, ये पूरी एरिया इतना क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये सब पूरे को हम कहते हैं क्या? वृत्तीय क्षेत्र। तो वृत्तीय क्षेत्र की बात हो गई। अब जरा देखिए आप, हम बात करते हैं त्रिज्य खंड की। त्रिज्य खंड क्या होता है, किससे मिलकर के बना होता है? तो मैं आपको बता दूं, जो ये वृत्तीय क्षेत्र होता है उस वृत्तीय क्षेत्र का ही एक भाग होता है क्या? त्रिज्य खंड। किससे मिलकर के बना होता है? जरा देखिए यहां चित्र में, वृत्त की दो त्रिज्याएं हैं, OA और OB, और इन दोनों त्रिज्याओं के संगत एक चाप है, चाप का नाम है APB। तो ये चाप हो गया और ये दो त्रिज्याएं होंगी। इनके बीच का जो ये क्षेत्र निर्मित हो रहा है, नाम ले ले OAPB। ये जो नीले डाट लगे हुए हैं और नीली लाइन है, ये जो एरिया बन रही इसको बोलते हैं क्या? त्रिज्य खंड। कैसे परिभाषित करेंगे? यहां पर जरा देखिए, जो जैसी बनावट है उसी हिसाब से हम परिभाषा देंगे। किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं और उनके संगत चाप के बीच घिरे क्षेत्र को त्रिज्य खंड कहते हैं। एक बार सुन लीजिए, किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरे क्षेत्र को त्रिज्य खंड कहते हैं। अब यहां पर जरा देखिए, OA OB त्रिज्याएं हैं और AB इन दोनों त्रिज्याओं के संगत चाप है। तो ये जो क्षेत्र बन रहा है इसको हम कहते हैं त्रिज्य खंड। लेकिन जरा देखिए, इधर वाला भाग भी तो है, यहां पर ये चाप जरा देखिए, इधर से देखिए BQA, ये भी तो चाप है, और APB ये भी चाप है। तो ये जो एरिया है जहां पर ब्लैक डॉट लगे हुए हैं ये भी त्रिज्य खंड है, ये भी त्रिज्य खंड है। तो दोनों में फिर अंतर काहे का है? अंतर सिर्फ नाम का है, ये छोटा है और ये वाला क्या है? बड़ा है। तो ये जो वाला है एरिया हमारे क्षेत्र है त्रिज्य खंड है, इसको हम बोलते हैं क्या? लघु। लघु माने होता है छोटा। तो ये जो त्रिज्य खंड है इसको बोलते हैं क्या? लघु त्रिज्य खंड। और ये जो इधर वाला है, इस वाली एरिया अर्थात क्या? OAQB, ये वाला जो त्रिज्य खंड है इसको हम कहते हैं क्या? दीर्घ त्रिज्य खंड। और ये जो कोण बन रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो कोण है यानी ये चाप AB के द्वारा जो केंद्र पर अंतरित कोण है, इस कोण को कहते हैं हम त्रिज्य खंड का कोण। इस कोण को क्या कहा जाता है? त्रिज्य खंड का
कोण कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा, यदि थीटा लघु त्रिज्य खंड का कोण है, ये वाला जो कोण होगा वो कितना होगा, वो होगा 360 अंश माइनस क्या, थीटा होगा। तो ये वाला 360 अंश माइनस थीटा को किसका कोण कहेंगे, दीर्घ त्रिज्य खंड का कोण है। और ये जो थीटा है लघु त्रिज्य खंड का कोण है। यदि आपको शब्द सिर्फ त्रिज्य खंड मिले तो त्रिज्य खंड का तात्पर्य है लघु त्रिज्य खंड से। यदि वो दीर्घ त्रिज्य खंड की बात करेगा तो दीर्घ शब्द जरूर लगा रहेगा, अन्यथा हम क्या मान के चलेंगे, त्रिज्य खंड का मतलब लघु त्रिज्य खंड। यहां देखिए जरा, ये वृत्तीय चकती है मेरे हाथ में, आप देख लीजिए यहां पर इस तरह से। अब यहां पर इसका एक भाग, ये पूरा वृत्तीय क्षेत्र है और वृत्तीय क्षेत्र का ही एक भाग होता है क्या, त्रिज्य खंड। अब इसमें से हम एक क्षेत्र को, इस प्रकार का जो क्षेत्र है उसको अलग हम कर रहे हैं। ये जरा देखिए, ये जो हमारा क्षेत्र है ये है इसी वृत्त का न भाग, इसको हम कहते हैं क्या, लघु त्रिज्य खंड। यहां पे देखिए दो त्रिज्याएं हैं, 1 2, इधर क्या है चांद, ये हो गया लघु त्रिज्य खंड। तो शेष जो भाग बचेगा, बच रहा है, इसमें भी दो त्रिज्याएं हैं, ये वाली त्रिज्या, ये वाली त्रिज्या, इधर बच रहा है क्या, दीर्घ चांद। तो ये वाली जो एरिया क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, इसको भी हम कहते हैं त्रिज्य खंड, लेकिन ये कहा जाएगा क्या, दीर्घ त्रिज्य खंड, और ये कहा जाएगा क्या, लघु त्रिज्य खंड। अब आइए, ये हो गया आपका। अब हम बात करते हैं वृत्त खंड की। वृत्त खंड के लिए आप देखिए जरा, ये वृत्त है और वृत्त का केंद्र सेंटर तो O है। यहां ए बी एक जीवा खींची गई है, ए बी क्या है, एक जीवा है, और इस जीवा के संगत चाप क्या है, ए पी बी। इस जीवा ए बी के संगत चाप है ए पी बी। तो जो ए एरिया है जिसमें नीले डाट लगे हुए हैं, इसको हम कहते हैं लघु वृत्त खंड। तो वृत्त खंड क्या होता है, लघु है तो फिर दीर्घ भी होगा, तो आखिर वृत्त खंड क्या होता है, इसके बाद तो लघु और दीर्घ की बात हो जाएगी। वृत्त खंड क्या है, एक वृत्तीय क्षेत्र का क्या है, भाग ही है, लेकिन किसके बीच घिरा हुआ है, एक जीवा और संगत चाप के। तो परिभाषा क्या बन जाएगी, किसी वृत्त की एक जीवा और संगत चाप के बीच घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, वृत्त खंड कहते हैं। किसी वृत्त की एक जीवा और उसके संगत चाप के बीच घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, वृत्त खंड कहते हैं। जरा देखिए यहां पर, ये जो जीवा है पूरे वृत्त को दो भागों में बांट रहा है। इधर वाला जो चाप है छोटा है, इधर वाला चाप जो है बड़ा है। तो ये वाला जो है वृत्त खंड, ये भी वृत्त खंड है और इधर वाला भी वृत्त खंड है। यानी वृत्त खंड का नाम ले लें क्या, ए पी बी ए, ये भी एक वृत्त खंड है। यहां से नाम ले लीजिए ए क्यू बी ए, इतना बड़ा भाग, इसको भी हम क्या बोलते हैं, वृत्त खंड बोलते हैं। अब किसमें लघु कहेंगे, किसको दीर्घ कहेंगे। जो बड़ा होगा उसको दीर्घ बोलेंगे, जो छोटा होगा उसको हम लघु बोलेंगे। यहाँ पर जो ये वाला वृत्त खंड है इसको हम बोलते हैं लघु वृत्त खंड। इधर वाला जो दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्त खंड। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यदि आपको सिर्फ वृत्त खंड कहता है तो वृत्त खंड का तात्पर्य होगा लघु वृत्त खंड से। यहां पर जरा देखिए, ये वृत्तीय क्षेत्र है पूरा, ये पूरा वृत्तीय क्षेत्र है, ये वृत्तीय क्षेत्र है पूरा। और इस वृत्तीय क्षेत्र की क्या है, ये देखिए ये वृत्त की जीवा है। अब ये जीवा है, इधर क्या है, चाप है। तो ये जीवा और चाप, इधर वाले भाग को हम अलग कर लें। ये देखिए, ये जो अर्धचंद्राकार है ना, तो ये वाला जो है इसको हम बोलते हैं क्या, वृत्त खंड कहते हैं। क्यों, क्योंकि जरा देखिए एक जीवा इधर है और उसके संगत ये चाप है। तो चाप और जीवा से घिरा क्षेत्र है, तो ये पूरा जो क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं क्या, वृत्त खंड। तो फिर ये भी वृत्त खंड होगा ना, क्योंकि ये भी एक जीवा और इसके संगत चाप से घिरा हुआ है। तो ये भी वृत्त खंड है, ये भी वृत्त खंड है, लेकिन ये छोटा है, ये बड़ा है, इसको कहते हैं लघु वृत्त खंड, इसको कहते हैं बड़ा वृत्त खंड। तो वृत्त खंड और लघु त्रिज्य खंड का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। और अब हम बात करते हैं
त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखिए। ये त्रिज्यखंड है। अब यहां पर हम बात करते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहां पर एक कोण है थीटा, इसे कहते हैं त्रिज्यखंड का कोण। और ओए और ओबी क्या है, दो त्रिज्याएं हैं, एबी इसके संगत चाप है। हमें ज्ञात क्या करना है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र। अब आप ये देखिए, ये जो कोण बन रहा है यहां पर जरा देखिए आप, चाप छोटा सा लेंगे तो केंद्र पर छोटा सा कोण बनाएगा, और बड़ा चाप ले लीजिए, यहां से यहां तक ले लीजिए तो ये बड़ा कोण बनेगा, और बड़ा ले लीजिए। तो जितने बड़ा चाप लेंगे या जितने बड़ा त्रिज्याखंड लेंगे उसका कोण भी उतना ही बड़ा होगा। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना है आपको, ये बताइए पूरा जो वृत्तीय क्षेत्र है, पूरा वृत्तीय क्षेत्र केंद्र पर कितना कोण बनाता है, 360 अंश। पूरा वृत्तीय क्षेत्र वृत्त के केंद्र पर कितना कोण बनाएगा, 360 अंश का। यहां पर वृत्तीय क्षेत्र त्रिज्यखंड और उसके कोण में क्या संबंध होता है, जितने बड़ा त्रिज्यखंड होगा उसके द्वारा बनाए गए कोण का मान भी उतना अधिक होगा। तो यहाँ पर किस आधार पे हम निकालेंगे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र। यहाँ पर जरा देखिए, इस सूत्र हम लगाते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बटे त्रिज्यखंड का कोण। क्या संबंध होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बटे त्रिज्यखंड का कोण। तो यहां आ जाएगा वृत्तीय क्षेत्र का क्षेत्रफल, वृत्तीय क्षेत्र का क्षेत्रफल, यह त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, वृत्तीय क्षेत्र का क्षेत्रफल यानी पूरे वृत्त का, बटे वृत्तीय क्षेत्र का कोण। इसमें कोण नीचे है तो इसमें भी कोण नीचे है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जरा देखिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बटे त्रिज्यखंड का कोण क्या है, ध्यान रखें कोण क्या है, अंश में है, डिग्री में है। तो कोण कितना है, थीटा। इस त्रिज्यखंड के संगत कोण कितना है, थीटा। वृत्तीय क्षेत्र का क्षेत्रफल, यदि वृत्त की त्रिज्या कितनी है, r है, तो वृत्तीय क्षेत्र का टोटल क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर बटे वृत्तीय क्षेत्र का कोण। पूरा वृत्तीय क्षेत्र के पर कितने का कोण बनाता है, 360 अंश का। तो यह हो जाएगा 360 अंश। यहां जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाए कितना, पाई आर स्क्वायर गुणे थीटा बटे 360 अंश। ये देखिए थीटा इधर जाएगा तो छपना होगा, तो पाई आर स्क्वायर गुणे थीटा बटे 360 अंश। ये होता है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। ये हो गया, तो मान लीजिए किसका, जो हम त्रिज्यखंड बोलते हैं इसका मतलब लघु हो गया। तो जो बड़ा वाला त्रिज्यखंड है, दीर्घ त्रिज्यखंड, उसका सूत्र क्या बनेगा, आइए उसका सूत्र निकालते हैं। इस सूत्र को याद रखिएगा आप। अब हम निकालते हैं, दो तरीके से निकाल सकते हैं, जरा देखिए। ये पूरा वृत्त का क्षेत्र वृत्तीय क्षेत्र है, और ये क्या है आपका लघु है, तो इसको निकाल सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल यानी वृत्तीय क्षेत्र का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, यहां ध्यान रखिएगा, खंड को हो गया, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस, ये पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में लघु वाले को आप माइनस कर दीजिए, तो जो शेष बचेगा वो किसका होगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल।
ये क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए। जरा देखिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं, याद रखिएगा, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहां पर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, आप इस सूत्र का सहारा लेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा। आप चाहे इससे निकाल लीजिए, इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं, या आपको मालूम है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, जरा ये देखिए, पाई आर स्क्वायर गुणे थीटा बटे 360। अब इसको यदि हम और सरल करें तो ये क्या हो जाएगा, जरा देखिए, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यहां पर आ जाएगा कितना, 1 ऋण थीटा बटे 360 अंश। इसको जब सरल करेंगे तो आ जाएगा, जरा देखिएगा, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर गुणे 360, यहां ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा, 360 अंश माइनस थीटा, 360 अंश माइनस थीटा, ध्यान रखिएगा, 360 अंश माइनस थीटा बटे 360 अंश। तो ये सूत्र भी बना। तो आप इस सूत्र का इस्तेमाल करके भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जहां ध्यान रखिएगा, जो इस थीटा है वो लघु त्रिज्यखंड का कोण है, तो यहां पर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, चूंकि क्षेत्रफल है तो वृत्त के क्षेत्रफल का यहां गुणा हो रहा है, पाई आर स्क्वायर गुणे 360 अंश माइनस थीटा बटे 360 अंश। इसका मतलब क्या है, यदि लघु त्रिज्यखंड का कोण आपको दिया हुआ है तो दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण तो आप निकाल सकते हैं, 360 में उस कोण को क्या कर देंगे, माइनस, वही तो आया है यहाँ पर, 360 अंश माइनस थीटा बटे 360 अंश। तो इस सूत्र का इस्तेमाल डायरेक्ट कर सकते हैं और यहां से भी निकाल सकते हैं, जो आपको यहां बताया गया था कि पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये इसको याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई। त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, अब यहां देखिए, त्रिज्यखंड के संगत, ये चाप है ना, यहां से देखिए, ये लघु त्रिज्यखंड है और यहां से ए से लेकर के बी तक जो वृत्त का भाग है ये चाप कहलाता है। लेकिन ये किसके संगत है, लघु त्रिज्यखंड यहां बना हुआ है, तो लघु त्रिज्यखंड के संगत क्या है, चाप है। हमको इसकी लंबाई चाहिए, तो यदि हम लघु शब्द यदि न जोड़ें तो उसका मतलब क्या होता है, लघु त्रिज्यखंड की ही हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर जरा देखिए, अब इस लंबाई का इसके द्वारा जो कोण बनता है उसमें क्या संबंध होता है, लंबाई, चाप की लंबाई जो होती है उसके कोण के या उसके द्वारा अंतरित कोण के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, समानुपाती होता है। तो इसमें जो संबंध होगा, अब पूरा चाप कितना है जरा बताए, ये पूरे वृत्त की लंबाई कितनी होती है, जिसे हम परित कहते हैं, 2 पाई आर होती है। तो 2 पाई आर यदि हम पूरा वृत्त ले लेंगे तो कोण कितना बनाएगा, केंद्र पर 360 अंश। तो यहां पर यदि हम चाप की लंबाई बात करें, यहां क्या आ जाएगा, त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, ध्यान रखिएगा, त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, यानी इस चाप से हमारा मतलब है बटे त्रिज्यखंड का कोण, फिर से वही आ रहा है, त्रिज्यखंड का कोण बराबर, अब यहां त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई हमने लिया है, तो हम अब क्या ले लें, पूरे वृत्त की लंबाई। यहाँ क्या कहते हैं, यहां हो जाएगा वृत्त की परिधि। और वृत्त की जो परिधि होती है, यानी जो पूरी लंबाई होती है, केंद्र पर कितने का कोण बनाती है, 360 अंश। तो तिरछा गुणा कर दें तो क्या जाएगा, यहां पर त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, वृत्त की परिधि क्या होती है जरा देखें, 2 पाई आर,
और त्रिज्य खंड का कोण यहाँ पर क्या आ जाएगा, थीटा, और बटे हो जाएगा कितना, 360 अंश। क्योंकि ये देखिए ये लंबाई है वृत्त के एक भाग की चाप की लंबाई है, यहाँ हमने ले लिया वृत्त की टोटल लंबाई यानी परिधि। अब यहां से आपको मिल जाएगा त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगा, त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई का। ध्यान रखिएगा यहां पर पूरा भाषा लिखा जाता है थीटा कोण वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई। तो ये आ जाएगा आपका 2πr गुणे थीटा, तीसरा हो जाएगा तो थीटा बटे हो जाएगा 360 अंश। ध्यान रखिए यहाँ चाप की लंबाई, तो यहाँ देखिए जो परिधि है यानी वृत्त की लंबाई का इस्तेमाल हुआ है, वृत्त की संपूर्ण लंबाई 2πr। और त्रिज्य खंड के जब हम क्षेत्रफल की बात कर रहे थे तो वृत्त के क्षेत्रफल का गुना था πr², और बाकी थीटा बटे 360 अंश दोनों में आ रहा है। ये आ जाएगा आपका, ये हो गया थीटा कोण वाले त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई। ये चाप की हमारी लंबाई आ गई। तो हमने त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई की भी बात कर लिया। अब हम बात करते हैं वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है जरा देखिए, आप जानते हैं वृत्त खंड किसे बोलते हैं। यहां पर जरा देखिए, यहां पर इस चित्र में APBA ये क्या है, ये आपका है वृत्तखंड। क्या है, वृत्तखंड। और इसको क्या बोलेंगे आप, लघु। इधर वाला जो एरिया बचा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, दीर्घ। यहां पर हम पहले निकालते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्र। कैसे निकालोगे आप, जरा देखना, OAPBO यहां से लेकर के ये पूरी एरिया क्या है, त्रिज्य खंड है। देखिए त्रिज्य खंड इस प्रकार का त्रिज्य खंड है। किससे बनता है, दो त्रिज्याओं और उनके संगत चाप के बीच का जो एरिया क्षेत्र होता है पूरा घिरा होता है उसे हम कहते हैं क्या, त्रिज्य खंड। लेकिन हमको तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। अब वृत्तखंड वाला भाग कितना है, ABPA इतना वाला भाग है, यहां से लेकर के इतना वाला भाग है। और त्रिज्यखंड तो यहां से पूरा जितना ये छायांकित भाग है वो सब क्या है, त्रिज्यखंड है। तो ऐसा करते हैं कि हमको सिर्फ इतना वाला भाग चाहिए ना, तो उसके लिए देखिए इसके पहले क्या बन रहा है, त्रिभुज। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में यदि हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या कर दे, माइनस कर दे, घटा दें, तो शेष जो बचेगा वो काहे का क्षेत्रफल होगा, वृत्तखंड का। यहां पर आ जाएगा क्या, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ध्यान रखिएगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल मतलब लघु, और यहां भी वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब लघु। तो यह आ जाएगा क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, OAB का क्षेत्रफल। इस सूत्र की सहायता से हम निकालेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब इसके बाद क्या करना है आपको, यदि आपको निकालना है कि इसके अलावा जो भाग बचेगा वो कौन सा भाग होगा, जरा देखिए। यदि ये निकल गया है तो एक लघु वृत्तखंड है AB के दाईं ओर, तो AB के बाईं ओर जितना वृत्त का भाग बच रहा है ये क्या होगा, आपका दीर्घ होगा। तो दीर्घ का कैसे निकालेंगे, ये हो गया लघु का, वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा आपका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल टोटल पूरा, और उस वृत्त के क्षेत्रफल में ये लघु वाले वृत्तखंड के क्षेत्रफल को हटा दीजिए, तो हो जाएगा माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो ये इस प्रकार से आपको ये जो सूत्र है, सूत्रों को याद करना है, याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण फार्मूले हैं।